गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है डाटा एंट्री का अब सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब आपके प्री बोर्ड्स हैं, इसके लिए हम रिवीजन कर रहे हैं। ये लास्ट ईयर का पेपर मैं लेकर आई हूँ बेटा। इसमें ना कुछ कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे जो मुझे आपको एक्सप्लेन भी करने हैं कि कैसे पेपर को अटैम्प्ट करना है। पहला पेपर बेटा, पहला क्वेश्चन जो आपका एग्ज़ाम में है वो मैच द फॉलोइंग का है। निम्न जोड़े को मिलाइए और उत्तर पुस्तिका में अपने उत्तर में लिखिए। तो देखिए बेटा, ये आपको दो कॉलम्स दे रखे हैं ए और बी। आपको ए और बी का मिलान करना है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो दोनों को आप कॉलम्स को अपनी कॉपी में उतार लो और ऐसे लाइन से मिलान कर दो, या फिर पहला ऑप्शन स्पेल चेक लिखकर इसका जो आंसर होगा वो उसके सामने अटेम्प्ट करना है आपको। ठीक है। हम डेली एक या दो क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़े क्वेश्चंस हैं, ये आपको समझने में टाइम लग सकता है। जो जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी नोटबुक में लिखोगे आप आज की डेट डाल के। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। स्पेल चेक, सबसे पहले है स्पेल चेक। स्पेल चेक के लिए हमारी कौन सी की होती है? F7 की होती है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो इसको इससे ज्वाइन कर दो या इसके आगे ए लिख दो। अगला पॉइंटर। पॉइंटर किस में होता है बेटा? पॉइंटर होता है माउस से रिलेटेड। माउस को जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे तो एक ऐसा कर्सर सा ऑपरेट होता है, इसको हम पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है, दिखता है हमें स्क्रीन पर। विंडोज़, विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ओएस है। इसमें काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे। ठीक है। अगला ALU। ALU किससे रिलेटेड होगा? ALU CPU से रिलेटेड होगा। ठीक है, ALU और CU पार्ट होते हैं मिलके CPU के। ऑटोफिल, ऑटोफिल अपने आप फिल हो जाता है। ये किसमें मैंने पढ़ाया था आपको? चैप्टर 6 में। स्प्रेडशीट्स है ना, स्प्रेडशीट्स में आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आप इस तरह से ऐसे मिलान भी कर सकते हो, या फिर इनके सामने इनके नाम भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखे हैं। ठीक है। सही बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आपको अपनी कॉपी में लिखना है ये रिवीजन डाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएगा वो आएगा राइट रॉन्ग का। ठीक है, राइट रॉन्ग का क्वेश्चन आएगा। हम हर पॉइंट को एक बार डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखो। कंट्रोल पैनल के माध्यम से नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। बिल्कुल सही है, कंट्रोल पैनल से आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। एक नया दस्तावेज, एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो क्या की प्रेस करोगे? Ctrl+N। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है ये भी। MS वर्ड में हम दस्तावेज की प्रामाणिकता और वास्तविक सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर हम क्या करते हैं अपने डिजिटल साइन लगाते हैं MS वर्ड डॉक्यूमेंट में, नीचे जो भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया होता है उसके नीचे, क्या ये प्रामाणिकता स्टोर करता है? प्रामाणिकता शो करता है, दिखाता है कि ये भाई वैलिड है और हमने ही बनाया है और ये पूरी तरीके से वास्तविक है। ठीक है। वर्कशीट छापने के लिए हम एडिट बटन पे क्लिक करते हैं। बिल्कुल गलत। वर्कशीट छापने के लिए यानी कि प्रिंट करने के लिए हम फाइल मेन्यू में जाते हैं, वहाँ से प्रिंट का ऑप्शन लेते हैं। एडिट में तो हम तब जाते हैं जब हमें कुछ कट कॉपी पेस्ट करना होता है। ठीक है। ड्रम प्लॉटर छोटे आकार के प्लॉटर होते हैं, इन्हें टेबल पे रखा जा सकता है। इसी रीज़न से बेटा ड्रम प्लॉटर को ना हम टेबल प्लॉटर भी कहते हैं। ठीक है। टेम्पलेट आसान फॉर्मेटिंग विकल्पों के साथ दस्तावेज बनाने के लिए पहले से डिज़ाइन किए गए स्लाइड या कई स्लाइडों के पैटर्न्स होते हैं। देखो लास्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है क्या 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 कहते हैं, अगर हमें स्लाइड ना बनानी हो, लेकिन जैसे पूरी नई स्लाइड ना बनानी हो, तो वहाँ पे ना कुछ टेम्पलेट स्टोर होते हैं, हम उनको यूज़ कर लेते हैं। उनमें बेसिक फॉर्मेटिंग भी हुई होती है, और टेम्पलेट्स क्या है, एक तरह से छोटी छोटी प्रेजेंटेशंस हो जाती हैं जो ऑलरेडी बनी हुई है सिस्टम में आपकी, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टिक आएगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी के लिए हम ये दो क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये दो मैंने जो एक्सप्लेन करे हैं आपको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, और ये नोटबुक में नोट डाउन करोगे आप साथ साथ।